गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 गांव का प्रशासन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आखिरकार पुलिस थाना या पुलिस थाने का क्षेत्र कौन सा होता है। आखिरकार क्यों एक लिमिटेड दरिया होता है पुलिस के क्षेत्र का। तो क्या होता है कि जो पुलिस थाना होता है उसका एक कार्य क्षेत्र होता है। डेट मीन्स ये एक प्रकार से देखा जाए तो लिमिटेशंस एरिया होता है। अब जो पुलिस है, ऐसा नहीं होता कि हमारे जो, चाहे आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कि बस एक ही पुलिस थाना है और वो पूरे स्टेट को कवर कर लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि हर जगह, चाहे वो छोटी से छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह, सब जगह क्या होंगे, पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि इतने सारे पुलिस स्टेशनों का एक दायरा होता है। डेट मीन्स क्या होता है कि पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। क्या होता है? कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। क्या होता है? जो उसके नियंत्रण में रहता है या केवल उसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहता है, और वहीं पर उसका क्या होगा, नियंत्रण या प्रशासन हम देखने को मिलता है। और जो वहां के स्थानीय लोग हैं या लोगों के द्वारा क्या होता है, उसी क्षेत्र में क्या लिखवा सकते हैं हम, रपट या रिपोर्ट उसी थाने में ही लिखवा सकते हैं। डेट मीन्स जहां पर भी क्राइम हुआ है या जिस क्षेत्र में क्राइम हुआ है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो थाने आते होंगे, उसी क्षेत्र में हम क्या करवा सकते हैं, उस रिपोर्ट या उस क्राइम के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर। डेट मीन्स जो एरिया होता है वो बंधे हुए होते हैं किसके, पुलिस स्टेशन के, और वो एरिया में ही जाकर आप कार्रवाई या रिपोर्ट जो है लिखवा सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, उसी क्षेत्र में रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक, अब जैसे कि दुर्घटना या क्राइम कैसे हो सकते हैं, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हम उदाहरण बोल दें, क्या, चोरी, ठीक, या किसी ने चोरी कर लिया हो, और क्या हो सकता है, दुर्घटना, ठीक, दुर्घटना हो गई, और क्या हो सकता है, जैसे मारपीट हो गई या झगड़े हो गए। तो ये उसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मारपीट, झगड़े, दुर्घटना, या फिर हम जिसे बोल दें चोरी होना। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पुलिस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जो है हम हमारा सेकंड टॉपिक जिसे हम बोलते हैं राजस्व विभाग। क्या है हमारा, राजस्व विभाग का काम हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट मीन्स हम जो पटवारी है उसको जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार पटवारी का काम क्या होता है, या क्या पटवारी, आखिरकार पटवारी होता क्या है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पटवारी क्या करता है कि जितनी भी जमीन होती है या जमीन को नापने का कार्य कौन करेगा, पटवारी करेगा, प्लस उसका जो रिकॉर्ड रखना है वो भी पटवारी का मुख्य काम होगा। यानी कि चाहे उसको भूमि नापनी हो, खेत नापना हो, जमीन नापना हो, तो वो सारे काम कौन करेगा, पटवारी, प्लस रिकॉर्ड भी रखना है उसके अकॉर्डिंग, या मैं बोलूं उस जमीन का रिकॉर्ड रखना है, तो इसका कार्य भी कौन करेगा, मेनली पटवारी ही करेगा। अब ये जो पटवारी होता है हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, तो एक तो आप जैसे कि जानते हैं, एक बोला जाता है पटवारी, और इसी को ही क्या बोला जाता है, लेखपाल, या फिर कर्मचारी, या फिर ग्रामीण अधिकारी भी पटवारी को बोला जाता है, और लास्ट जिसे हम बोलते हैं कानून गो। ये जितने भी शब्द हैं या जितने भी वर्ड हैं, ये डेट मीन्स एक ही समानार्थी होता है, पटवारी। तो पटवारी को हम इतने नामों से भी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जगह पर विख्यात होता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो जमीन नापता है, इस जमीन नापने के लिए वो अलग अलग तरीकों का भी प्रयोग करता है। जैसे कि खेत नापने के लिए क्या करेगा, अलग अलग तरीकों का भी प्रयोग करेगा। अब इनमें से एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं जरीब। क्या बोलते हैं, जरीब।
तो जरीब क्या होता है? जरीब कुछ नहीं, एक बहुत लंबी लोहे की जंजीर होती है। क्या होती है ये? लोहे की। तो जिसे हम बोलते हैं जरीब। तो जरीब क्या होती है? एक लोहे की जंजीर होती है जो कि अलग अलग तरीकों से, या मैं इनके पास बोलूं खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक होता है क्या? जरीब। जो कि जरीब में क्या होता है? एक बहुत लंबी लोहे की जंजीर होती है, इसके द्वारा वो क्या करता है? जमीन को नापता है। और पटवारी क्या करता है? पटवारी जो होता है किसानों के द्वारा भी या किसानों से कर इकट्ठा करने का भी काम किसका होता है? पटवारी का ही होता है। तो आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। तो क्या है? भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। काय में बटे हुए हैं? सभी राज्य काय में बटे हुए हैं? जिलों में। तो जिले से किस में राज्य में बटे होंगे? जिले से तहसील या तालुक जिसे हम बोलते हैं, इसकी छोटी यूनिट हो जाएगी, और उससे छोटी यूनिट हो जाएगी क्या? ग्राम। तो इन पर सब पर कहीं ना कहीं एक अधिकारी नियुक्ति की जाती है। तो जैसे हम जिले अधिकारी की बात करें तो यहाँ का जिले का अधिकारी क्या कहलाता है? तो जिला का अधिकारी जिला अधिकारी कहलाता है। वहीं पर हम यदि तहसील या तालुक की बात करें तो वो क्या कहलाता है? तहसीलदार। क्या अधिकारी का नाम क्या रहेगा? वो रहेगा तहसीलदार। और इसका जो निरीक्षण करेगा, ग्राम का जो निरीक्षण करेगा, ठीक है ना, या जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसको हम जानते हैं पटवारी के नाम से। किस नाम से? पटवारी के नाम से। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आखिरकार भारत राज्यों में, राज्य जिलों में, जिलों तहसील में और तहसील ग्राम में डिवाइडेड हैं या विभक्त हैं। अब क्या होता है कि जैसे यदि कोई पटवारी है तो पटवारी के ऊपर कौन कार्य करेगा? ऑब्वियसली बात है तहसीलदार, और तहसीलदार के ऊपर जिलाधिकारी। तो यहाँ पर तहसीलदार जो रहेगा विभिन्न या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो तहसीलदार क्या करेगा कि इन निपटारों का, डेट मीन्स कई सारे जो मामले रहेंगे, विभिन्न मामले जो रहेंगे उनको निपटाएगा, प्लस जो पटवारी का जो भी काम कर रहा है उसका भी निरीक्षण करेगा। कौन? तहसीलदार। जो यहाँ पर तहसीलदार रहेगा वो देखेगा कि आखिरकार ये जो पटवारी है वो रिकॉर्ड मेंटेन या काम सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसको, या मैं बोलूं पटवारी जो रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो वो तहसीलदार को ही रिपोर्ट सौंपेगा। तो तहसीलदार पूरा उसका निरीक्षण करेगा उसके कामों का। और तहसीलदार ये भी देखेगा कि आखिरकार ये जो पटवारी है वो रिकॉर्ड का मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या मैं बोलूं राजस्व इकट्ठा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे, राजस्व इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारे काम कौन करेगा? तहसीलदार के अंतर्गत आएंगे। अब ये जो तहसीलदार और क्या करेगा कि जो भी किसानों को रिकॉर्ड की नकल निकालनी है, ठीक है ना, जो भी आपको खसरा या जो भी आपको निकालना है, तो रिकॉर्ड की नकल, ठीक है ना, नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की नकल निकालनी है, या जो भी विद्यार्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं, तो ये सारे कार्य कहाँ पर होंगे? तहसीलदार या तहसील कार्यालय में जाकर ही काम होंगे, और ये तहसीलदार के द्वारा ही ये पत्र जारी होगा। ठीक है, तो ये जितने भी रिकॉर्ड हैं या जाति प्रमाण पत्र किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये भी तहसीलदार का मुख्य कार्य के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एक नया कानून डेट में जिसे हम बोलते हैं हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये एक नया कानून बना था, जिसमें पहले ये कानून था कि जो भी पिता रहेगा या पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन का बंटवारा होगा वो केवल उस पर बेटों का ही आधिपत्य या बेटों का ही हक होगा। तो ये जो था पहले के कानून में दिया गया था, लेकिन हिंदू अधिनियम 2005
के अंतर्गत इस कानून को बदला गया, जिसमें कहा गया बाद में, डेट मीन्स कानून को बदला गया और इसमें ये नोट किया गया कि ना ही सिर्फ यहाँ पर बेटों का आधिपत्य होगा बल्कि बेटियों को और माताओं को बराबर हक दिया जाएगा। तो ये कानून बदला गया कब? 2005 के अंतर्गत। यानी कि यदि पिता की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उस जमीन पर आधिपत्य पर बेटे, माता और पुत्री का बराबर हक होगा। ये जो था अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया, या धारा जो है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत है, जो कि सभी राज्यों पर प्लस केंद्र शासित राज्यों पर लागू होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो कानून है सभी राज्यों में और जो रहेगा केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये कानून लागू होगा, जो कि बराबर का हक दिलवाएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है गांव का प्रशासन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।